हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो मैं लाया हूँ टॉपिक एक ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग कहिएगा वाह सर, क्या बढ़िया ट्रिक लाए हैं, क्या बढ़िया मैथ लाए हैं कि एक ही वीडियो में आपका जो है सारा जो है कन्फ्यूजन आज दूर मैं कर दूंगा। और ये आज चैप्टर है आपका, ये मीन मीडियन मोड, रेंज वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का ये एक ऐसा मतलब कि चैप्टर है जिसमें से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। मीन पूछेगा, मीडियन पूछेगा, या फिर जाके मोड पूछेगा, है ना। मोड पूछ देगा, रेंज पूछ देता है, या फिर वेरिएंस। खास करके ये दोनों जो है ना, इस दोनों का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। और वेरिएंस तो बहुत आदमी को पता भी नहीं कि वेरिएंस होता है क्या चीज। तो मैं चलिए आज मैं आप लोग को सारा कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है लास्ट तक देखिएगा क्लास को, और समझ में अगर नहीं आए तो ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए एक नंबर दिया होगा और एक नंबर क्या करने के लिए बोल रहा है, पहले मीन निकालने के लिए बोल रहा है। तो जानते हैं आप लोग मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला होता है मीन का। टोटल वैल्यू को ऐड कर दीजिए और जितना नंबर उससे आप क्या कीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। चलिए करते हैं। सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला सभी को पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या पता है, सबको ऐड कर दीजिए। देखिए टेन कितना होता है 20, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 + 9 + 10 और पिज्जा क्या होगा ये +10 प्लस क्या होगा 11 और प्लस फिर 10 है और फिर क्या 11 है और फिर क्या 9 है। तो कितना नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो 9 कर दीजिए नीचे में, सबको ऐड कीजिए। 10 कितना होता है 20, 29 कितना होगा 29, 39 49 60 70 70 के बाद क्या होगा 81 और ये कितना होगा 90। आपका 90 टोटल नंबर आ गया। नीचे आप 9 कर दीजिए, इसे कटा दीजिए, तब कट गया 10 बारे में। मतलब कह सकते हैं आपका मीन कितना निकल गया, मीन आपका निकल गया 10। ठीक है, पहला चीज क्लियर हो गया। मीन निकालने का सबको पता है, ये चीज सब जानता है कि मीन कैसे निकाला जाता है। चलिए ठीक है, चलिए देखिए आगे। देखिए आगे क्या कर रहा था मीडियन। देखिए मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए, है ना, मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर दिया रहेगा ना उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले असेंडिंग करना पड़ेगा, है ना। असेंडिंग बनाइएगा पहले, मतलब छोटे से बड़ा कीजिएगा, तब जाकर आप उसको मीडियन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे छोटा इसमें कौन नंबर है बताइए, 9 है। 9 कितना बार है, 9 डबल बार है। फिर आप क्या लिखिए 10 है। 10 कितना बार हो गया 1 2 3 4 5 टाइम्स। 10 लिखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स है। और 11 आपका कितना टाइम्स है 2 टाइम्स। 11 मैंने लिख दिया 2 टाइम्स। ठीक, ये आपका हो गया। अब कह रहा मीडियन निकालने का। देखिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला, मीडियन निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है इवन नंबर के लिए, एक होता है ऑड नंबर के लिए। ऑड नंबर के लिए अगर आए तो समझ जाइए बहुत ही सिंपल है, और इवन नंबर के लिए आए तो उसके वो और भी सिंपल है। इवन नंबर आए तो और सिंपल है, समझ जाइए। ऑड नंबर से भी सिंपल क्या होता है, इवन नंबर होता है। मैं भी दोनों बताऊंगा, दोनों आपको क्लियर करूंगा। देखिए सबसे पहले मीडियन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मतलब क्या हो गया आपका ऑड नंबर आ गया। क्या आ गया, ऑड आ गया। तो क्या कीजिए 9 है तो 9 को आप क्या कीजिए, 9 को आप क्या कीजिए बताइए, आधा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। कितना होगा 4 पॉइंट क्या होगा 5 होगा, है ना। 4.5 होगा ना। मतलब कह सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। इधर से 4 घटाइए, इधर से 4 हटाइए, बस कौन गया बीच में ये। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि 4.5 4.5 नंबर का मतलब होता है जब कोई भी नंबर पॉइंट में अगर आए, 0.5 आए, तो पॉइंट अगर 5 आता है ना तो क्या होता है वो नेक्स्ट टर्म में क्या होता है ऐड हो जाता है। पॉइंट अगर 5 आए तो क्या होता है नेक्स्ट टर्म में वो ऐड हो जाता है। अगर आपका 0.4 आएगा तो 0.4 को आप 5 नहीं लिख सकते। 0.4 अगर आपका आ गया आप इसको क्या लिखिएगा 0 लिखिएगा। लेकिन इसी जगह पर अगर आपका 0.5 अगर आ रहा तो इसका वैल्यू निकालने बोलेगा तो 1 होगा। इस चीज को आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो आप इसको समझ जाइए। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका ओड के लिए था। बट अगर इवन नंबर के लिए आएगा कि इवन नंबर का क्या होगा, है ना, पूछेगा इवन नंबर के लिए तो 2 नंबर को आपस में ऐड कर दीजिए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, ऑटोमेटिक निकल जाएगा इवन नंबर के लिए।
ठीक है, जैसे कि ओड नंबर का था, सबको क्या किए, जितना भी नंबर था है ना, उसको 2 से डिवाइड, टोटल नंबर को ले लिया, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दिया, जो आया निकल गया, इतना नंबर जो होगा आपका क्या होगा, मीडियन होगा। बट अगर क्या पूछता, इवन नंबर अगर आता, मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर और मान लिया, मैं कुछ भी बैठा देता हूँ, मान लिया जब मैंने यहाँ 10 बैठा दिया, मान लेते सपोज 10 बैठा दिया, कितना नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया। क्या करते आप, 2 नंबर को आपस में ऐड करते, ठीक है, ऐड करके फिर जो होता फिर उसका निकलता, 10 + 10 कितना 20 हो जाता, फिर 2 से डिवाइड कर देते कितना होता, 10 हो जाता, 10 आपका क्या होता है, इसका मीडियन हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, ये आपका क्या हो गया, मीडियन था। अब चलेंगे नेक्स्ट पे, आप चलेंगे मोड पे, इसको मैं मिटा दूं, अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको रेलवे में, बिहार एसएससी में, हर एग्जाम में ये जो है ना, ये इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा मैथ पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछेगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इसको अच्छी तरह से समझिए, और ये हर क्लास के लिए, मतलब हर कंपटीशन के लिए समझ जाइए, हर चीज के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए मोड का क्या होता है, मोड का देखिए सिंपल से, अगर सिंपल में अगर मोड बोलिएगा तो मोड का तो सिंपल से फॉर्मूला होता है कि आप देख लीजिए, जो जितने बार आता है ना, जो जितने बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है उसको मोड बोलते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर फॉर्मूला के लिए बोलेगा अगर हमको, तो फॉर्मूला पे कैसे बैठाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है 3 मीडियन और -2 मीन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 3 मीडियन -2 मीन होता है। ठीक है, तो मीडियन अभी आपका कितना आया था, मीडियन कितना आया था आपका, अभी मीडियन आया था शायद कितना था, 9 था कि 10 था, पता नहीं कितना, छोड़िए उसको, जितना भी था। अब इसको चलते हैं, 3 मीडियन -2 मीन होता है, तो देखिए इसको क्या कीजिए, 3 लिखिए, मीडियन निकालने की बात करेगा तो मीडियन कितना आया था, मेरे ख्याल से 10 आया था, मिटा दिए ना, इसलिए देखिए 1 2 3 4 10 ही आया था, 10 ही आया था, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मीन कितना आया था, मीन भी आपका 10 ही आया था। ठीक ना, तो 3 10 कितना होता, 30, 2 10 कितना होता, 20, कितना आ गया, 10 आ गया। ऐसे भी देखिए, ऐसे निकालिए 10 आ गया। लेकिन मीडियन अगर ऐसे बोलेगा, ऐसे आप देख के जज कैसे कीजिएगा आपका मीडियन है कि नहीं है। देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, ऐसे भी आपका कितना आ गया, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा, 10 ही आ रहा, तो आपका क्या हो गया, मोड आपका कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इसे जनरली तरीके से हम लोग ऐसे समझते हैं, बट अगर फॉर्मूला में के लिए बोलेगा कि फॉर्मूला में किस तरह कीजिएगा, तो क्या होता है, 3 मीडियन -2 मीन होता है। ठीक है दोस्तों, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको, ठीक है जी, चलिए और आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मीन आपका कितना आया था, 10 आया था, और मीडियन कितना आया था, ये भी आपका 10 आया था, जो कि आगे काम देगा। देखिए अब कह रहा है रेंज, रेंज में देखिए रेंज क्या होता है, रेंज की बात करेगा। रेंज होता है, हम लोग जानते हैं कि एक रेंज होता है, एक हमारे सोशल के लिए होता है, कि एक बड़े फैमिली, एक बड़े परिवार, मतलब कि एक रिचेस्ट पर्सन और एक पुअरेस्ट पर्सन, दोनों के बीच में जो होता है ना डिफरेंटेड, उसको वो क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहाँ भी रेंज वही होगा, जो सबसे जो बड़ा नंबर है आपका, सबसे जो बड़ा नंबर आपका कितना आपका है, 10 है, और सबसे छोटा नंबर आपका कितना है, इसमें 9 है, तो कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। ठीक है, रेंज इसको ही बोलते हैं, मतलब डिफरेंट है, 2 नंबर के बीच में, एक बड़े नंबर और एक छोटे नंबर, एक बड़े नंबर और एक छोटे नंबर, दोनों के बीच में जो डिफरेंटेड आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं वेरिएंस पे। वेरिएंस देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएंस, इसको आप लोग समझिएगा ध्यान से। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक ना, इसको भी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है। देखिए नेक्स्ट देखिए क्या बोला, वेरिएंस मतलब प्रसरण। देखिए आप लोग मीन मीडियन मोड बहुत बड़े हैं, सबको पता है, मीन मीडियन मोड इस तरह से मीन मीडियन मोड होता है, लेकिन प्रसरण वेरिएंस जो है इसके बारे में नहीं पता है। देखिए मैं आपको आज में इसको क्लियर कर देता हूँ कि वेरिएंस क्या होता है। देखिए वेरिएंस जो होता है ना, पहले आप क्या कीजिए, मीन निकालिए, मीन निकालिए, जो आपका मीन होगा और प्लस जो नंबर लिखा रहेगा, ठीक ना, दोनों के बीच में डिफरेंट निकालिए, और डिफरेंट निकालने पर उसका स्क्वायर निकाल के सबको आपस में ऐड कर दीजिए, फिर जितना भी आपका टोटल नंबर होगा उससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, वेरिएंस निकल जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए कितना मीन आया, 10 आया, तो आप पहले यहाँ पर 10 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए 10 और 10 का डिफरेंट कितना होगा, 0 होगा, 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 ही होगा, यहाँ पे 0 कर दीजिए, फिर प्लस कीजिए, फिर 10 और 10 का डिफरेंट कितना होगा, 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा, 0 ही होगा। एकदम ध्यान से समझिए। देखिए 10 और 9 का डिफरेंट कितना होता है बताइए, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। 10 और 10 का डिफरेंट कितना होता है, 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 ही होगा। 10 और 10 का डिफरेंट कितना होता है,
जीरो होता है। जीरो का स्क्वायर कितना होगा? जीरो ही होगा। 11 और 10 का डिफरेंस कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। 10 का डिफरेंस कितना हो गया? जीरो होगा। जीरो का स्क्वायर कितना होगा? जीरो ही होगा। 10 और 11 का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 9 और 10 का डिफरेंस कितना होगा? बताइए। 1 होगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। क्या यहाँ पे 1 कर दीजिए। ये आपकी बात समझ में आई नहीं? और टोटल नंबर आपका कितना है? काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो आप यहाँ पे 9 कर दीजिए। तो कितना है आपका? 1 2 3 4, ऊपर पे 4, नीचे आपका 9। ये आपका क्या निकल गया? वेरिएंस निकल गया, जिसको प्रसरण बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रसरण। मैं एक बार और समझाता हूँ, देखिए ध्यान से समझिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ है ये। ठीक ना, ये खास करके अब ये पूछता है। अब वो जमाना चल गया कि नंबर दे देगा और आपको सिर्फ मीन के लिए पूछ देगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप जो है ना, अगर 10th तक 12th तक अगर पढ़े हुए हैं, 10th तक ही देता है कि 10th तक अगर आप लोग पढ़े हुए हैं इसमें, तो इस सारा मैथ उसमें दिया हुआ है। समझ गए ना? तो चलिए कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है कि जो आपका मीन निकला हुआ, जो आपका मीन है, उस मीन को क्या कीजिए, पहले आप यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, और जो नंबर आपका दिया हुआ, जो जिस क्वेश्चन का बोल रहा है वेरिएंस निकालिए, उस दोनों का पहले डिफरेंट कीजिए। पहले नंबर का मीन से डिफरेंट कीजिए, जो भी नंबर आएगा उसको आप स्क्वायर कीजिए। जैसे कि 10 - 10 कितना होगा? जीरो होगा। जीरो का स्क्वायर कितना होता है? जीरो होता है। फिर इसके लिए 10 - 10 कितना होगा? जीरो। जीरो का स्क्वायर कितना होता है? जीरो ही होता है। तो मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया। इस तरह से मैंने सबको किया और सबको ऊपर पे ऐड करके जितना आपका टोटल नंबर था उसको आप डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? वेरिएंस निकल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आप कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग हम पे विश्वास कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ है ये। इसको आप जो है ना एकदम अच्छी तरह से किसी जगह पर नोट कर लीजिए। देखिए मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है? मानक विचलन का फॉर्मूला होता है रूट टेंडर। रूट टेंडर वेरिएंस होता है। रूट टेंडर वेरिएंस होता है। देखिए ध्यान से, रूट टेंडर क्या होता है? वेरिएंस होता है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझ में आना चाहिए। देखिए मानक विचलन का जैसे फॉर्मूला मैंने बोला कि ये मानक विचलन में क्या होता है, तो क्या कीजिएगा? आपका रूट टेंडर क्या होगा? वेरिएंस होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे रूट लिखिए। वेरिएंस आपका कितना आया? 4, लीजिए आप 9 कर दीजिए। क्या कीजिए? 4 का कितना होता है? 2, 9 का कितना होता है? 3। ये चीज मतलब ये कह सकते हैं कि मानक विचलन निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वेरिएंस निकालना पड़ेगा। और वेरिएंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये सारा चीज जो रेट कर रहा है, किससे कर रहा है? मीन से कर रहा है। मीन तो आप डायरेक्टली मुंह से भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसे ही पेन का कोई जरूरी नहीं है, ऐसे आप कर सकते। बट इस सबके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कॉपी पेन का जरूर पड़ेगा। ठीक है, मानक विचलन समझ में आया? इसका एक फॉर्मूला होता है, रूट टेंडर वेरिएंस होता है। क्या होता है? रूट टेंडर वेरिएंस होता है। और वेरिएंस आपको पहले मैं निकाल चुका हूँ, 4/9 होता है। इसको आप क्या कीजिए? रूट में कीजिए। 4 का क्या होता है? 4 कह सकते हैं आप लोग, रूट 4 का क्या होता है? 2 होता है। तो 2 मैंने लिख दिया, 2 लिख दिया। और रूट 9 का क्या होता है? 3 होता है। तो 2/3 आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये तो और सिंपल है। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब मैथ है, क्योंकि ये सब मैथ जो है कोई भी टीचर आपको बताएगा नहीं। समझ गए ना? सब शॉर्टकट निकलता है, शॉर्टकट निकल देगा। मीन मीडियन मोड बताएगा, रेंज बताएगा। ठीक है, इस तरह से बता के शॉर्टकट करके निकल जाएगा। मैं आपको सारा चीज में क्लियर करूंगा आज। मेरा ये स्टैटिक्स में आपको आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा चैलेंज है। ये स्टैटिक का चैप्टर है और स्टैटिक में मैं एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं सारा आप लोगों में बता रहा हूँ। देखिए क्या कर रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मतलब विचलन गुणांक। विचलन गुणांक, देखिए विचलन जो होता है, ये विचलन गुणांक किसको बोलते हैं? विचलन गुणांक बोलते हैं किसको? देखिए सबसे पहले कि जो भी आपका क्या कहते हैं इसको, ये आपका दिया हुआ है, जो भी आपका मानक विचलन दिया हुआ है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी दिया हुआ है, उसका आप क्या कीजिए? परसेंट निकालिए और जितना मीडियन है आप उसे डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए? जितना भी आपका दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन भाई, आप मीडियन लिखिए, मतलब मीडियन, और आप क्या कीजिए? 100 से आप क्या कीजिए? इसको डिवाइड कीजिए, आपको परसेंटेज निकालिए। देखिए कैसे करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया आपका? 2/3 आया। आया कि नहीं आया? आया ना। मीडियन आपका कितना आया? पहले से आपका 10 आया, आप 10 कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना? 100 से। तो 0 और 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 10 2 कितना होता है? ऊपर पे 20, नीचे आपका 3। इसको आप क्या कीजिए? मिक्स में कर सकते हैं। 3 6 18, ऊपर पे 2, नीचे आपका 3। सब बताने
ये सब मतलब इस तरह से इसको कंफर्म किया जाए। फिर से समझिए, विचलन गुणांक जो होता है, कोफिशिएंट जो बोलते हैं, जिसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोलते हैं, मतलब वेरिएंस का जो कोफिशिएंट होता है, ये क्या होता है? ये होता है आपका क्या चीज करने के लिए कि पहले आप एसडी निकालना पड़ेगा। एसडी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा। वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मीन निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? मतलब एक दूसरे से ये कनेक्ट है। तो एक अगर मैथ दिया हुआ है तो आपको क्या करने के लिए बोलेगा कि मतलब अगर बोलेगा विचलन गुणांक अगर निकालिए, और सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय क्या कीजिएगा? मीडियन लिखिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीडियन लिखिएगा, इंटू कर दीजिएगा 100 से। कितना कीजिएगा? इंटू 100 से कर दीजिएगा। क्या होगा? एच डी का कितना आपका 2/3 है, तो आप क्या कीजिए? एच डी का 2/3 लिखिएगा। मीडियन आपका कितना है? 3 है, तो मीडियन आपका कितना 10 है, तो मैंने 10 कर दिया, इंटू 10 कर दिया, और मल्टीप्लाई कितना से कर देना? 100 से कर देना। 0 0 कैंसिल हो गया। 2 इंटू 10 कितना होता है? 20। नीचे आपका 3 हो गया, तो 20/3 कीजिएगा। इसको अगर आपको मन है तो मिक्स में निकाल दिए। मतलब ये हम चलेंगे आंसर के रिस्पेक्ट में। आंसर मेरा जिस तरह दिया होगा, आंसर अगर आपका मिक्स में है तो आप मिक्स में निकाल सकते हैं, बट अगर ऐसे फ्रैक्शन में दिया हो तो आप फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ था, इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा कंफ्यूजन आज दूर हो गया होगा। स्टैटिक्स में आज के बाद कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।